चल छोड़। तीनों कर दो, वो दोनों कर दो, कैमरा भी कैमरा चालू है। हाँ बस वो छोड़ दो। हाँ बेटा प्लीज, सॉरी। कैपिटल 1,00,000 रुपीज दे रखी है, फटाफट बोलो। विड्रॉ ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। क्या ये इस फॉर्मूले में विड्रॉ कैपिटल की जगह यूज होगी क्या नहीं होगी? आवाज नहीं आई। देखो जो मैं बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये सब एग्जाम में से रिलेटेड ही बोल रहा हूं, फिर बता रहा हूं। पूरी साल हो गई और अभी तक 80% बच्चों को ये क्लियर नहीं है। तो बोलो, क्या ये विड्रॉ कैपिटल जो मैंने ये फॉर्मूले में लगाया, विड्रॉ कैपिटल, क्या इसकी जगह मैं 20,000 लिखूं क्या नहीं लिखूं? फिर कब लिखूंगा भैया? अगर इसी विड्रॉ ₹20,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो आपका आंसर सही है, नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर इसी में ये एक लाइन और आ जाए, आउट ऑफ एज कैपिटल, केवल ये वर्ड लिखी आ जाए, पर्सनल यूज भी लिखा हुआ आ जाए, तब भी, लेकिन उसके आगे कब? आउट ऑफ हिज कैपिटल, मतलब पैसे विड्रॉ किए गए पर्सनल यूज के लिए, लेकिन कहां से निकाले हैं? कैपिटल में से, तब ये विड्रॉ कैपिटल यूज होगी, याद रखना। तो अगर आउट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज नहीं है तो हम विड्रॉ कैपिटल की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे। तब ये क्या है? ये सिंपल ड्रॉइंग है। और अगर आउट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज हो गया तो मेरे बेटा क्या है इसका मतलब? ये फिर कैपिटल में से निकाला गया है। हाँ और ना बेटा जी? अरे यस और नो? तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। एडिशन के लिए प्लस, विड्रॉ के लिए माइनस, लेकिन कंडीशन ये है विड्रॉ में करते वक्त क्या लिखा हुआ होना चाहिए? आउट ऑफ हिज कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट आइए सैलरी। सर ये क्या कर रहे हो बेटा? ये कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनना। ये P&L एप्रोप्रिएशन का ये आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दी है मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बता दी है। सैलरी से रिलेटेड केवल इतना बता रहा हूं कि सैलरी अगर पर मंथ की दे रखी है तो आपको मेरे बेटा जी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पर एनम है तो एज इट इज लिख देनी है आपको। हाँ और ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो कमीशन आ जाइए। कमीशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा डायरेक्ट, ज्यादा अच्छा लगेगा। कमीशन में बिफोर और आफ्टर का केस है मेरे बेटा जी। बिफोर और आफ्टर क्या है मेरे बेटा? वो कमीशन बिफोर और आफ्टर में याद ये रखना है आपको। बिफोर अगर वर्ड है, बिफोर कमीशन, तो क्या करना है मालूम है आपको? बोलो, फॉर्मूला बता सकते हो? कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर? नेट प्रॉफिट रेट अपॉन 100, यही है। अरे बोलो हाँ और ना? ये मैं यहां पर कुछ गलत कर रहा हूं, याद रखना बेटा जी। यहां पर जरा ध्यान से सुनिए, ये नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट कब नेट प्रॉफिट लेना है, कब माइनस एक्सपेंस करना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। नेट प्रॉफिट में से कब एक्सपेंस माइनस होंगे और कब नहीं होंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन 10% ऑन, अब ऑन के बाद आपको लाइन ध्यान से पढ़नी है। ऑन नेट प्रॉफिट कुछ नहीं लिखा, केवल लिखा है बिफोर सच कमीशन। तो कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो आपको ऑन के आगे पढ़ना है। नेट प्रॉफिट क्या लिखा है? ऑन नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब केवल आपको ये नेट प्रॉफिट उठा लेना है 18,000, ना इसमें कुछ माइनस करना है और ना कुछ प्लस करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो यहीं पर बेटा जी ऑन नेट प्रॉफिट और आफ्टर ऑल एक्सपेंस बिफोर सच कमीशन, बिफोर कमीशन बिफोर है तो ये रेट अपॉन 100 ही रहेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं नेट प्रॉफिट में से आफ्टर ऑल एक्सपेंस, तो इसका मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट में से अब आपके ये एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस होगा, सैलरी भी माइनस होगी। तो कब नेट प्रॉफिट लेना है और कब नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करने हैं, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, याद रखना। कुछ नहीं लिखा है, केवल ऑन नेट प्रॉफिट है तो कुछ प्लस और कुछ माइनस नहीं करेंगे, और लिखा है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो इसका मतलब उसमें से नेट प्रॉफिट में से केवल पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है, फिर कुछ नहीं करना है। हाँ और ना? मेरी आवाज समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से?
अरे हाँ और ना? तो बिफोर में मैंने क्या बोला मेरे बेटा जी? बिफोर में फॉर्मूला बताया मैंने आपको केवल रेट अपॉन 100, और आफ्टर के केस में क्या फॉर्मूला हो जाता है मेरे बेटा जी? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द 100 प्लस रेट। ये आप लोगों को सारी चीजें आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पर डिस्कशन करना जाए, मैं टाइम वेस्ट करना समझ रहा हूं। केवल नेट प्रॉफिट पे याद रखना कब माइनस करना है और कब माइनस नहीं करना है। क्वेश्चन आएंगे अभी बताऊंगा, क्लियर है? उसके बाद आइए मेरे बेटा जी, क्या आया बेटा उसके बाद? कमीशन, और लास्ट में रह गया मेरे बेटा जी इसमें रिजर्व। रिजर्व जरा ध्यान से, ये बेटा जी ये नेट प्रॉफिट क्लियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। रिजर्व, रिजर्व दो चीजों पे निकाला जा सकता है या तो इस नेट प्रॉफिट पर निकालने को कहेंगे 10% रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट। तो डायरेक्ट ये नेट प्रॉफिट अगर आपका 50,000 है तो इस 50,000 का 10% निकाल दीजिए बस। कितना? 5,000। और क्या कहेंगे मेरे बेटा जी? 10% रिजर्व ऑन डिविजल प्रॉफिट। अब डिविजल प्रॉफिट की कह रहे हैं, अब क्या करोगे? अब नेट प्रॉफिट क्या करेंगे बेटा जी? ये जितने भी आपके टोटल है इधर का क्रेडिट साइड जो भी है ऐड करोगे, और रिजर्व्स को छोड़कर जितने भी एक्सपेंस है ये सारे एक्सपेंस क्या करेंगे? माइनस। फॉर एग्जाम्पल 50,000 नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के 2,000 थे, और यहां से मैं ले रहा हूं बेटा जी ये हमारे 7,000 सारे एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन। अब आपको रिजर्व 10% निकालना है डिविजल प्रॉफिट पर, तो कैसे निकालोगे? अब टोटल करिए, क्रेडिट साइड का कितना टोटल हुआ? 52। कितना हुआ? रिजर्व क्रिएट करना सिखा रहा हूं अब आपको। 52,000 माइनस एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने थे मेरे बेटा जी? 7,000। उसका कितना परसेंट? 10%। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ और ना बेटा जी? तो रिजर्व किस पे क्रिएट होगा? या तो नेट प्रॉफिट पर और या डिविजल प्रॉफिट। यस और नो बेटा जी? और उसके बाद आपका प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाएगा। कौन सा प्रॉफिट? डिविजल। डिविजल, और डिविजल प्रॉफिट को किस में बांटना है फिर? पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इक्वल, ना हो तो इक्वल। क्लियर है? ये तो मेरा था। अब आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो डिस्कस करो फटाफट, कोई भी मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो। नहीं है? जर्नल एंट्री अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन जे एंड के प्रोवाइडेड डेट। ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दूंगा। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन जे एंड के प्रोवाइडेड डेट जे विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। के हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड ए कमीशन। ध्यान से सुनेंगे, के को क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। इक्वल कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और अंडरलाइन करिए आफ्टर अलाउइंग जे सैलरी। समझ में आया? मैं आपसे पूछूं तो बता दोगे ये कैसे निकलेगा बेटा जी? कमीशन कैसे निकलेगा? कोई बच्चा बता सकता है? नेट प्रॉफिट जो भी गिवन होगा, नेट प्रॉफिट का 10% के नेट प्रॉफिट में कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जे की सैलरी। 7%, अंडरलाइन करो 7%। ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में क्वेश्चन। 7% के आगे देखो पर एनम नहीं लिखा हुआ है, देखो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने? मंथ यूज नहीं करना। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर फिक्स कैपिटल। फिर आगे लिखा हुआ है 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। इस 5% के आगे भी नहीं लिखा हुआ है बेटा, हाँ और ना? फिर लिखा है जे इज अलाउड ए 25% कमीशन आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग, बस सब कुछ आफ्टर है। जो ऊपर आफ्टर मतलब जो ऊपर सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन, सब कुछ माइनस करने के बाद, और जो कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी आफ्टर है मेरे बेटा जी। लास्ट में लिखा हुआ है द फिक्स कैपिटल ऑफ CNG आर 1,50,000 रेस्पेक्टफुली
They are drawing for rupees 16,000 and 14,000 respectively. The net profit for the year ended 31st March 2020 amounting to rupees 46,000. Prepare profit and loss appropriation account of the firm showing your working clearly. नेट प्रॉफिट पहले डिस्कस करते हैं, पढ़िए दोबारा. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 इज 46,000. क्या इस नेट प्रॉफिट में कोई चेंज करना है क्या नहीं करना है? नेट प्रॉफिट से पहले ना बिफोर है ना आफ्टर है, जब कुछ भी ना लिखा हो तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए. कहीं आप सोचने में लगे अरे इसमें कुछ नहीं लिखा है, ला हम अपनी मर्जी से ही लिख दे रहे हैं. अब ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे बेटा जी. अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है मेरे बेटा जी के नेट प्रॉफिट आपका बिल्कुल सही दे रखा है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम फॉर 31st मार्च. कौन सी ईयर है? 31st मार्च 2022. लीजिए साहब, बाई आज के बाद नेट प्रॉफिट लिखने की कोशिश ना करें, बाई P&L अकाउंट लिखें. यहां पर जो अपने बच्चे हैं उनको मैं पहले भी बता चुका हूं, नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है बेटा. कितने रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस? पहले ये बोलो हाँ और ना बेटा जी. सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था. करूं अब आगे? बोलो फटाफट. पहले क्या देना था? अलाउड सैलरी. किसको सैलरी देनी थी? सैलरी जे को 500 देनी थी बेटा जी. देखना पर मंथ लिखा हुआ है. तो क्या करूं अब फिर मैं? मल्टीप्लाई बाय द 12. कोई डाउट? आगे करो. जिसे आता है वो सोचे नहीं करे. के हु मैनेज द सेल डिपार्टमेंट विल बी अलाउड कमीशन इक्वल टू 10% ऑन नेट प्रॉफिट. तो मेरे बेटा मैं जानना चाह रहा हूं, टू कमीशन कैलकुलेट करना है और कमीशन किसको देना है? के को. हाँ, लास्ट 3 डेक्स बता सकते हैं कमीशन कैसे कैलकुलेट? लास्ट के लो की कमीशन की कैलकुलेशन कैसे? हाँ भैया बता सकते हो आप? आप ही को कह रहा हूं जो पीछे देख रहे हो. हाँ आप ही को. लास्ट रक्षित, वो होगा अलग बात है. चलो आप वंश के से पीछे के तीनों रो में बताओ कैसे कमीशन निकालूं. देखो टाइम वेस्ट मत करो. तुम अभी भी अगर हंस रहे हो तो नालायक हो मेरी नजरों में. और वहीं सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ने की कोशिश, या तो आप प्रिंट आउट लेकर नहीं आए हो तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी क्लास बेकार हो रही है. मैं फिर बोल रहा हूं, प्रिंट आउट जरूर लेकर आइए, तब क्लास का यूटिलाइजेशन होगा. प्रीति बता सकती हो? फटाफट बोलो प्रीति. वेरी गुड. साफ साफ उसमें लिखा हुआ है. जरा पढ़िए क्वेश्चन को. बैठो बेटा प्रीति. थैंक यू. साफ साफ हंसने लग जाते हैं, कोशिश आज भी नहीं कर रहे हो वंश. क्या लिखा हुआ है? के हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड कमीशन इक्वल टू 10% ऑन द नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना है जरा ध्यान से देखना. यहां लिख दे रहा हूं, नेट प्रॉफिट है 46,000. आफ्टर क्या था अब ये बोलो? आफ्टर सैलरी. सैलरी दी है जे को, कितनी दी थी? 6,000. लो, और कुछ भी तो, और कुछ तो आफ्टर नहीं है. अगर आफ्टर ये कमीशन होता तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते, लेकिन आफ्टर अब कुछ नहीं है. तो बस कितना परसेंट कमीशन था वो लिख दो. बस कमीशन कितना परसेंट देना है? 10%. तो 10 अपॉन 100 कितना आया? लो साहब, हो गया. नेक्स्ट आइए साहब. 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर फिक्स कैपिटल. बेटा परसेंटेज नहीं है, वैसे भी फिक्स्ड है तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही रहती है. तो वो 1 लाख का 7% बोलो. पहले पार्टनर का नाम बोलो. जे. फटाफट बोलते चलो, मैं लिखता चल रहा हूं. जे क्या चीज? तो मैं क्या कह रहा हूं? तो जे और के है. कोई बात नहीं हुआ, कर लो. जे और के कर लो भाई, इतना तो तुम भी कर सकते हो ना. जे पहला जे ही रहेगा, के ही रहेगा. तो 1 लाख का 7% कितना हुआ? के का बोलो फटाफट. बोलते ही नहीं नालायक. कितना लिख दूं?
लो साहब 3500, 10,500 हो गया। आगे आइए, फिर क्या कह रहे हैं, 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर ड्रॉइंग। 5% के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, अरे हाँ और ना। तो क्या करना चाहिए, मंथ का यूज होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो मेरे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको दिखी मेरे बेटा, ये 16,000 और 14,000, तो कितना लिख दूं बोलो, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जे के कितने बेटा 800, के का लो जी। नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब क्या लिखा हुआ है, जे इज अलाउड 25% कमीशन। मैंने फिर बोला था कब उसमें माइनस करने हैं कब नहीं करने हैं, सब यहीं लिखा होगा। लिखा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो बेटा जी पहले जरा ध्यान से सुनो मेरे बेटे, ये लास्ट पॉइंट मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कमीशन हमें देना है, कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है और नेट प्रॉफिट है इसका 46,000। क्लियर। अब आफ्टर क्या लिखा था, अब जरा ध्यान से पढ़ना। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जो ऊपर ये लिखा है ना ए बी सी डी, ये सब आफ्टर करने के बाद। करने के बाद का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, जो आपने ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था, ये सब जो क्रेडिट में है वो प्लस कर दो और डेबिट वाले माइनस कर दो, बस ये सिंपल सा बात है। क्रेडिट में क्या प्लस हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना 1500, ये प्लस करो और ये सब माइनस कर दो। देखो कितना हो रहा है, बोलो फटाफट। ये हो गया साहब 1500 प्लस ड्रॉइंग, माइनस कितना कर दूं मेरे बेटा जी 20,000। ये 20,500 कहां से लाया बताओ फटाफट, ये 6,000, 4,000, 10,500 आफ्टर हो गई ऑल एडजस्टमेंट। क्या इस कमीशन को भी आफ्टर ही बोला था इन्होंने, देखो जरा आफ्टर है क्या नहीं कमीशन, देखा इंक्लूडिंग, देखो लिख दिया इंक्लूडिंग, ये भी आफ्टर है हिज कमीशन। तो इसके लिए तो माइनस करने के लिए क्या है मेरे बेटा जी, फॉर्मूला 25 रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आफ्टर का समझ में आया क्या नहीं आया। तो अब निकालो कितना निकल कर आया, 47,500, 20,500, ये 25 डिवाइडेड बाय द कितना आया बेटी 5,000। लो साहब, क्या ये कमीशन निकल समझ में आया क्या नहीं आया, फिर वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। हो गया क्वेश्चन, जे का कमीशन टू कमीशन 5,400। लो बेटा जी निकालो, डिविजल प्रॉफिट निकालो फटाफट, पार्टनर में बांट दो मेरे बेटा जी। कितना आया, डिविजल प्रॉफिट कितना लिख दूं, अच्छा सा टू प्रॉफिट, और टोटल कितना आ गया 47,000। लो साहब, और उम्मीद करूं ये समझ में आ गया बेटा जी आपको। और इनका रेशियो क्या था मेरे बेटा जी, अब तो बांट दोगे 10,800। लो साहब, अब इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, अब जो वो देख लो जरा, कुछ पूछना हो फटाफट पूछो मेरे बेटे। अब इसमें कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं आई हो, कमीशन निकालना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ फटाफट। नहीं आया, कब मैंने इसमें ये क्यों माइनस किया ये समझ में आ गया, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। ये जे का कमीशन जो निकाला था इस नेट प्रॉफिट में, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस करी थी और ये एक्सपेंस सारे माइनस कर दिए थे। क्यों, जब क्या बोला है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब कमीशन से ऊपर जो भी हुआ है उनका इफेक्ट नोट करके करने के बाद, तो क्रेडिट वाले प्लस डेबिट वाले माइनस, और कमीशन भी इंक्लूड था आफ्टर में, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यस और नो बेटा जी, कोई डाउट किसी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए मेरे बेटा जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2,
और उम्मीद ये कर रहा हूं कि ये आप मेरे को क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 4 मिनट है आपके पास, 4 मिनट, केवल 4 मिनट है आपके पास मेरे बेटा जी। नेट प्रॉफिट मैंने बता ही दिया था, इसमें नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में केवल, फिर आपको बता दूं, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालनी है, बाकी सब एज इट इज है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने अभी बोला था, एडिशनल प्लस और विड्रॉ माइनस, फॉर्मूला वो लगेगा, बता दे रहा हूं। नेट प्रॉफिट में कोई चेंज करना है? लो साहब, अंजलि पीछे से ये फैन चलाओ भाई प्लीज, चलाओगे बेटे? इस क्वेश्चन में केवल आपको बस, थैंक यू बेटी। इस क्वेश्चन में आपको केवल, फिर बोल रहा हूं, क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर फोकस रखना है, और बाकी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। आवाज ना हो ज्यादा अच्छा है बेटा जी प्लीज। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ फटाफट, जिसने निकाल लियो इंटरेस्ट ड्राइंग पहले। 720 नेक्स्ट। अब निकाल ही नहीं है इसका मतलब, बोलो दूसरे वाले की, बोलो फटाफट, मनोज की। 10 कैसे निकाली बेटा जी, मालूम है आप लोगों को? 36,36,000 6% और 6 महीने। अरे हाँ ना तो बोलोगे? कितना लिख दूं? लास्ट वाले की ड्राइंग कितनी थी मेरे बेटा जी? 48। जिसने कैलकुलेट करना नहीं आता है वो इधर देख लीजिए, 48 मल्टीप्लाई बाय द 6%।
और क्योंकि डेट नहीं दे रखी है इसलिए इसका 6 डिवाइडेड बाय कर दो 2, मतलब 6 मंथ से 6/12, ये आ गया 1440। क्या समझ में आया नहीं आया बेटा? टोटल हो गया मेरे बेटा जी 1080 प्लस 720, लो साहब 3240। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने बच्चों ने निकाली? सच सच बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, यही निकालना है और था क्या इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं दिया था। और अगर नहीं निकली है तो अब बेटा जी अब सभी लोग इधर देख लें, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बेटा जी। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए ललित, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोशिश कर रहा हूं, पहले कर रहा हूं ललित की। बेटा फिक्स कैपिटल कितनी थी बेटा जी? 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अब ये बोलो मेरे बेटा जी? 12%। अरे देख लो, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, नीचे पढ़िए ऑन 1 जुलाई 2021 ललित वॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल के लिए मैंने क्या बताया था? प्लस 1 लाख, कितने %? और कब लेकर आया था? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने हो गए? 9 मंथ, 9/12। उसके बाद क्या बोला था बेटा जी? नकुल, मनोज में चेंज कुछ नहीं हुआ। मनोज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालें तो मनोज की कैपिटल एज इट इज है। कितनी थी मेरे बेटा जी मनोज की? 3 लाख। 3 लाख का 12%, कुछ नहीं करना है। और लास्ट वाले नकुल की अब बात कर रहा हूं मैं। नकुल की कैपिटल कितनी थी मेरे बेटा जी? 4 लाख थी। रेट, और देखना नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा था? नकुल विड्रॉ ₹1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। 1 लाख विड्रॉ कर लिए तो माइनस कर दिया 12%। और कब विड्रॉ किया था मेरे बेटे उसने? 1 जुलाई, तो बेटा जी 9/12। क्या समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? हो गया, आंसर आ गया। अब क्या है? पहले वाले का बोलना कितना आया था? 30। नेक्स्ट 36। लो साहब 33, 36, 39। 9, 6, 15, 18। देखना 1,08,000। अब चेक करो कुछ और तो आइटम नहीं रह रही इसमें। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का क्या करें? फटाफट बोलो। है करना है नहीं करना है? वो आफ्टर पहले ही हो चुका है, इसलिए कुछ नहीं होगा। आंसर आ गया, मैच कर लो भैया। टोटल बोलो फटाफट कितना है? 1 लाख। ये जो पीछे बच्चे बोल रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बोलने से ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान रखें। और मेरे बेटा जी ये प्रॉफिट, डिविजन प्रॉफिट कितना निकल आया? मैच हुआ नहीं हुआ? और इनका रेशियो क्या है? 2, 3, 5, 16। अरे ये तो बांट लोगे। लो साहब, इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला? फटाफट ये बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो क्या करना है? प्लस, ये देखो प्लस, और विड्रॉ करनी है तो माइनस। एक और चीज थी इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट दोबारा पढ़ लो। नेट प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है, आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन मनोज लोन। नेट प्रॉफिट आफ्टर, देने के बाद क्या? इंटरेस्ट। किसके? मनोज का लोन दे चुके हैं। और मनोज का लोन हमारा किस में आता है? P&L एप्रोप्रिएशन में आता है कि P&L अकाउंट में आता है? आवाज नहीं आई। P&L, और P&L के जितने भी आइटम है वो सब आफ्टर ही होने चाहिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी आइटम है अगर वो आफ्टर है तो नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं करना है, और अगर वो बिफोर है तो माइनस करना है। क्लियर है बेटा जी? डन। क्वेश्चन नंबर आइए मेरे बेटा जी
थर्ड पर आते हैं, और थर्ड पर आने के बाद फिर इसकी मैं जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा आपको। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, और फिर हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, और उसके बाद फिर गारंटी का टॉपिक छोटा सा एक। ठीक बेटा, क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो। अब आप ये क्वेश्चन वो है जो बच्चे हैं ना केवल ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, और एग्जाम में आता है तो वो पढ़ते ही अटैक, मतलब कहते हैं ये तो होगा ही नहीं। अब तो ये उन क्वेश्चनों में से, और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बता दे रहा हूं। हाँ, सभी लोग अब जरा ध्यान से सुने। R and S are partner with capital of rupees 8 lakh and 5 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2022 was rupees 4,50,000। ध्यान से सुनना है, 5 जर्नल एंट्री पूछी है। मैं जर्नल एंट्री नहीं डालूंगा, मैं पहले अकाउंट बनाऊंगा और फिर जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोलते ही नहीं है यार। अरे हाँ ना, करवाऊं ना? पक्की बात है? तो चलो, क्या लिखा हुआ है? 5 जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, पहली ही ट्रांजैक्शन देते ही बच्चे को डाउट में डाल दिया, और बच्चे ने सरेंडर कर देता है कि नहीं अब तो ये होगा ही नहीं, टेंशन दे दी। क्या लिखा हुआ है? एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट में से 40,000 या 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखते कितना है, विच एवरेज मोर। तो यहां पे पढ़ ले रहे हैं नेट प्रॉफिट कितना है मेरे बेटा जी। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, 4,50,000 ये दे रखा है। 4,50,000 स्क्रीन पे देखते चलना, मैंने निकाल रखा है 4,50,000। अब इसका 10% कितना हो गया बेटा? 4.5 लाख का। तो ये 10% की जगह मैंने लिख दिया 45,000। तो इसमें कौन सी अमाउंट ज्यादा है? कह रहे 40 या 45, जिसमें जो ज्यादा है वो अमाउंट विल बी डोनेट, हम डोनेट कर देते हैं। डोनेट किसको कर देते हैं? फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो ये हमारा कुछ पोर्शन डोनेशन में जाना है। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, अब जो डोनेशन देना होता है हमें, हमने किसी को डोनेट करना है अपने फर्म में से, तो वो खर्चे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखने चाहिए कि P&L में लिखने चाहिए? समझ में आ गई ना? P&L एप्रोप्रिएशन में तो केवल पार्टनर के ही एक्सपेंस आने चाहिए, बाकी जितने भी एक्सपेंस है पार्टनर को छोड़कर वो कहां लिखे जाते हैं? P&L अकाउंट में। तो एक तो क्लियर हो गई कि ये 45,000 देने तो है, ये 45,000 देने तो है, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री तो बाद में डालूंगा मैं। आगे चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कोई चेंज नहीं, ऐसे ही। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। देखो इसके आगे पर एनम नहीं लिखा, देखो पर एनम नहीं लिखा तो क्या बताया था मैंने? मंथ का यूज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, ड्रॉइंग 60, और ये तो 6 और 4 निकल आई। 60 का 10% 6,000, 40 का 10% 4,000। फिर लिखा है एज इज इंटाइटल कमीशन 2% ऑन नेट प्रॉफिट। अब आप बोलना भैया, ये अभी सिखाया था मैंने पहले वाले क्वेश्चन में शायद। आफ्टर अबव प्रोविजन, आफ्टर अबव प्रोविजन का मतलब क्या है? उस नेट प्रॉफिट में से ये डोनेशन भी माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में आती है वो प्लस। और कह रहे हैं बट बिफोर चार्जिंग, लेकिन वो कमीशन आफ्टर नहीं है। कमीशन आफ्टर नहीं है तो रेट अपॉन 100। बस सिंपल सा, नहीं समझ में आया? फिर क्या करें? 10% ऑफ द, अंडरलाइन करो, डिविजल प्रॉफिट। डिविजल प्रॉफिट है क्या नेट प्रॉफिट है? डिविजल प्रॉफिट का 10% किस में डाल देना है? रिजर्व में। अकाउंट बनाना है बस। कर सकते हैं? चलो करो, स्टार्ट करो। जो कर सकता है स्टार्ट करिए, नहीं तो मैं कर ही रहा हूं मेरे बेटा। लीजिए, सभी लोग जरा ध्यान से देखें, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट सही नहीं दे रखा है, इसमें रेक्टिफाई करना है। डोनेशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था। P&L तो बनाना नहीं है, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है।
इसलिए मैंने इनर में लिखा 4,50,000 और लेस लिख दिया यहां पर डोनेशन के नाम से। कितने रुपए डोनेशन के नाम से? ये हमारा एक्चुअल और सही नेट प्रॉफिट। मैंने इसको पी एंड एल के क्रेडिट साइड में माइनस किया है। मैंने रेक्टिफाइंग करना बोलते हैं बेटा इसको। जो अमाउंट पी एंड एल में लिखनी थी और प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख पाए तो उसको रेक्टिफाई कर दीजिए इस तरह से। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? मैंने क्यों माइनस करा, समझ में आया क्या नहीं आया? बोलते ही नहीं है यार। क्यों? डोनेशन जो हमें देना था वो हमारे किस अकाउंट में रिकॉर्ड होना था? पी एंड एल में क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? आवाज ही नहीं है नालायकों की। अरे हाँ ना तो बोलोगे। आगे चलो, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जो लिखा है करते चले जाओ फटाफट फटाफट। सबसे पहले क्या देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। लो साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का क्या नाम था मेरे बेटा जी? आर एस। बोलिए आर का कितना लिख दूं? आर की इंटरेस्ट कितनी लिख दूं? 40। और एस की? लो साहब, उसके बाद क्या दे रखा था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम नहीं था तो मैंने क्या कही थी आपसे? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर 6,000 और एस 4,000। कोई डाउट? अरे बोलो। कमीशन निकालिए मेरे बेटा जी 2%। तो कमीशन जरा ध्यान से देखेंगे। 2 कमीशन, किसको कमीशन देना था? फटाफट बोलो देखकर। कमीशन एस को। लो साहब निकलवाओ साहब। पीछे बेटा बता, अंजलि की डेस्क पे बता सकते हो? अंजलि को छोड़कर दोनों बच्चियों में से कोई कमीशन पढ़कर देखो वहां क्या लिखा था बेटा। आफ्टर अवर प्रोविजन। मयूर बता सकते हो? हाँ, इस रो में लड़कियों में कोई बता सकते हो? बोलो। नहीं नहीं, कैसे निकालना ये बताओ। कमीशन देखो, फिर सुनो एक बार, सुन लो नालाई को, सुन लो। कमीशन हमेशा किस में निकाला जाता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहां पर आपका निकल कर आया 4,05,000। पहले तो ये सुनो, आफ्टर ऑल प्रोविजन तो क्रेडिट साइड में कितने थे? 10,000, तो इसको ऐड कर दो। डेबिट साइड में कितना था मेरे बेटा जी? 65, इसको माइनस कर दो। हो गया। अब ये देखो, जो कमीशन निकाल रहे हैं ये बिफोर है कि आफ्टर है? देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बिफोर है कि आफ्टर है? बिफोर। तो कितने परसेंट कमीशन देना था? 2%। तो रेट अपॉन 100 हो गया बस। कितना निकला बेटा? 7,000 हो गया। उसके बाद अब क्या था मेरे बेटा जी? रिजर्व। रिजर्व किसके निकालने को बोला था? डिविजन प्रॉफिट। एक बार फिर देख लें जो बच्चे मेरे बेटा जी, प्लीज जिन्हें नहीं आता है ध्यान से देख लो, फिर बोल रहा हूं। बार बार चांस नहीं मिलते और ये लास्ट चांस है आपकी लाइफ का। पहले होता था क्लास का, ये लाइफ का लास्ट चांस है अब। डिविजन प्रॉफिट। तो देखिए इस क्रेडिट साइड को ऐड करो, ये टोटल कितना हो गया? 4,15,000 माइनस करो ये डेबिट 72,000 और इसका 10%, बस ये करना था। 34,300 हो गया। कोई डाउट? हो गया क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिस पैटर्न के, वो ही करवा रहा हूं आपको। हाँ टोटल बोलो मेरे बेटे अब प्लीज। ये तो हो गया 4,15,000, 1 लाख। अच्छा कोई बात नहीं। नेट डिविजन प्रॉफिट कितना निकला? 3 लाख। ठीक है, 3,08,700। और रेशियो में बांटो फटाफट।
आर में कितना लिख दूं? अच्छा, इक्वल है। लो साहब, हो गया। इस क्वेश्चन में समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो अब मेरे को। कोई डाउट? अब आगे करूं थोड़ा सा। जर्नल एंट्री, अब ध्यान से सुनना, जर्नल एंट्री पूछी जाने की पूरी संभावना है इस बार। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जर्नल एंट्री समझ लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, ध्यान से सुनना है। जर्नल एंट्री मैं कराने की सोच रहा हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले जो आप नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफर करते हैं, इसकी एंट्री डाली जाती है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था मेरे बेटा जी, ये हटाता चलूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन, यहां आओ आप जरा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने ये लिखा था नेट प्रॉफिट, ये 4,05,000। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा कहां से ट्रांसफर होकर आता है मेरे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से सुनना बेटा जी, अब मैं जो समझाने जा रहा हूं, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड है और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट। अगर आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में या नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं तो क्रेडिट ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो रहा है। अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो रहा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो रहा है, याद रखना। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफर हो रहा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो अपने आप से पूछो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट का मतलब कौन क्रेडिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर डेबिट किसको करना है? जहां से आ रहा है। आ कहां से रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ध्यान से सुनना मेरे बेटा प्लीज, मैं चाह रहा हूं कि आपको जब सिखा रहा हूं तो बड़ी ईमानदारी से सिखा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट एंट्री, व्हेन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं हम, और नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड में लिख रहे हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन हो रहा है? क्रेडिट में लिख दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे बोल दो। डेबिट किसको कर दूं? ये चाह रहा हूं कि याद हो जाए एंट्रियां, ज्यादा अच्छा रहेगा। हो गई साहब एक एंट्री। ये किस चीज की एंट्री है, समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो हाँ और ना तो बोलोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करता हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्रेडिट साइड में है। अब पहले फर्म की तरफ से सोचो, हम ये एंट्रियां या अकाउंट्स किसकी बुक में बना रहे हैं? फर्म की क्या पार्टनर की? आवाज नहीं आती है नालायक। किसकी? फर्म की। देखो पिछले साल क्या किया, पिछला ही साल हो गया ना, लास्ट मंथों में क्या किया छोड़ दो। मैं अभी भी वही एफिशिएंसी के साथ सिखा रहा हूं जो मेरा ऑब्जेक्ट है। आज भी वही चीज करके दिखा रहा हूं ताकि समझ जाओ आप लोग। रटने की कोशिश मत करना, एग्जामिनेशन में रट नहीं सकते कोई चीज, इसलिए समझ लो। नहीं आए मेरे से पूछो, मैं ईमानदारी से बताऊंगा। अब सच सच बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। अब बात फिर मैंने पूछा कि हम किसकी बुक में एंट्री डाल रहे हैं या अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आंसर आ रहा है फर्म। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। लिखो सेकंड, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है चार्ज्ड। चार्ज लेना है, हम लेते हैं, चार्ज लिखा है मैंने यहां पर। चार्ज किससे चार्ज करना होता है? पार्टनर से। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है, इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किससे चार्ज किया?
पार्टनर। अगर पार्टनर 3 है तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में टोटल अमाउंट, ये पहली एंट्री हमारी हो गई। अब ये हमने चार्ज कर लिया और ईयर के एंड में जितने भी हमारे प्रॉफिट और लॉस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, सारे प्रॉफिट और लॉस P&L अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में। इसी का ये पहली है। अब सेकंड इसी की, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर कर दीजिए फटाफट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर कर दीजिए मेरे बेटा जी। ट्रांसफर, अब वो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट हो रहा था, डेबिट हो रहा था। अब ट्रांसफर करना है, क्या करना है? डेबिट। लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू, कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? लो साहब, समझ में आया क्या नहीं आया? तो जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं उनकी भी 2 एंट्री, पहले लेने की फिर ट्रांसफर करने की, एक्सपेंस की एक देने की और फिर एक्सपेंस को ट्रांसफर करने की। ये सब 2 एंट्री समझ में आई क्या नहीं आई? अब ये क्रेडिट साइड कंप्लीट हो रही है। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारे पार्टनर को हम देते हैं, लेते हैं पार्टनर से, क्या करते हैं? देते हैं। थर्ड लिखो, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर सैलरी ऑब्लिक पार्टनर कमीशन, ये सभी आ गए इसमें। अलाउड, अब ये अलाउड मतलब पार्टनर को दिए जा रहे हैं। अब पार्टनर को दे रहा है तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आवाज नहीं आई? लॉस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? फिर टेंशन में आ गई। डेबिट क्रेडिट है तो बोला करो जोर से, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे। पार्टनर की सैलरी है तो पार्टनर की सैलरी डेबिट करेंगे। कमीशन होगा, कमीशन डेबिट करेंगे। और किसको देनी है मेरे बेटा जी? पार्टनर को, तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। ये हमारे लॉस थे इसलिए बेटा जी हमने डेबिट कर दिया। और लॉस ईयर के एंड में फिर कहां ट्रांसफर होते हैं? आवाज फिर नहीं आई नालायकों की। तो ट्रांसफर करने की एंट्री डालो फटाफट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर क्या हो रहा है? डेबिट। ट्रांसफर करने की दिशांत की एंट्री होगी, दिशांत की एंट्री होगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी होगी तो पार्टनर सैलरी और कमीशन होगा तो पार्टनर कमीशन। अरे कोई डाउट? ये आपके क्या हो गया मेरे बेटा? ये सारे एक्सपेंस की एंट्री हो गई। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व की एंट्री 4th पे लिखिए, व्हेन रिजर्व क्रिएटेड। रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं और भूल गए एग्जाम में। रिजर्व क्रिएटेड है तो P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड में आ रहा है? डेबिट। भाई फॉर्मेट तो ध्यान है। तो डेबिट कौन हो रहा है? रिजर्व क्या P&L एप्रोप्रिएशन? तो एंट्री बोलो क्या होगी मेरे बेटा जी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व हो गई। फिर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर डिविजल प्रॉफिट निकालते हैं और डिविजल प्रॉफिट फिर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मेरे बेटा जी, हाँ और ना? लास्ट 5th लिखिए, व्हेन डिविजल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविजल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो मेरे बेटा जी। फिर सोचो, फिर भूल गए। P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड में आता है? डेबिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन को तो डेबिट कर दो भाई, जो आता है वो तो करोगे। 2, अब ये किसको देते हैं डिविजल प्रॉफिट? पार्टनर को। अगर एक्स को दे रहे हैं मतलब पार्टनर कैपिटल लिख लीजिए आप, एक्स को दे रहे हैं तो एक्स कैपिटल, वाई को दे रहे हैं तो
22 कैपिटल। जो भी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दीजिए। हाँ जी, नहीं समझ में आया? क्या ये एंट्री समझ में आई क्या नहीं आई? अब ये बोलो। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। दो एंट्री डालनी है, पहले चार्ज फिर ट्रांसफर। सैलरी या कमीशन जो देनी है तो पहले अलाउड फिर ट्रांसफर। रिजर्व की एक ही एंट्री होती है, डायरेक्ट प्रॉफिट में से निकाला जाता है और प्रॉफिट को डायरेक्ट ही बांटा जाता है, ये एक ही एंट्री होती है। हाँ और ना बेटा जी? तो क्या मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ। और अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप करके लाएंगे। करोगे नहीं करोगे? बोलते ही नहीं। क्वेश्चनों का नाम दे दो, बोलते नहीं। ले आओगे ना? एक आध दो क्वेश्चन दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, करके लाना मेरे बेटा जी। बेटा एक क्वेश्चन और करना चाह रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो जर्नल एंट्री डालता मैं इसकी। डालू क्या रहने दूं? बोलो। डालोगे? डाल के लेना, फिर मेरे को बताना कल, ठीक है ना? और चेक देखो, होमवर्क जरूर करना इसका, तब फायदा है क्लास का। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके हाथों से निकलना चाहिए, तब है तारीफ। क्वेश्चन नंबर है ये 4। लो, एक ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन मिलने वाला है आपको 100%। अब लिख लो चुपचाप। रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा आवाज मत करो अंजलि, ज्यादा अच्छा रहेगा। फटाफट। रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट, प्रॉफिट ग्रेटर देन या इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है किसके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे दीजिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो भी एक बार क्लियर करता चलूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन मैंने जब कह दिया 100%, तो इसका मतलब कुछ खास ही होगा ना। ये नेट प्रॉफिट है आपका, सपोज कर ले रहे हैं 40,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलाकर एक्स और वाई दोनों का मिलाकर 38,000 और या 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर या 38,000 हो रहे हैं या 40,000 हो रहे हैं, और प्रॉफिट कितना है? 40 ही है, तो दे दो, परेशान मत करना पार्टनर को। क्लियर है मेरी बात? अरे क्लियर। नेक्स्ट लिखो बेटा जी, सेकंड। इफ लॉस बॉन्ड बाय फंड, लॉस हो गया, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अरे ये कौन सा नालायक बच्चा है जो बोल रहा है? क्या प्रॉब्लम है? इफ लॉस बॉन्ड बाय फंड, अंजलि बाहर खड़ा कर दूंगा, सीरियसली बता रहा हूं। आप कई बार, 3 बार मैं आपका नाम ले लेकर बोल चुका हूं। लॉस बॉन्ड बाय फंड, फंड में लॉस हो गया, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, और डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। थर्ड, इफ
ये सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है, थर्ड याद रखना, प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सबसे ज्यादा आता है भैया, इसको समझ लो और वही क्वेश्चन है, इसको समझ लो और वही क्वेश्चन है, याद रखना। प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो इसमें दो कंडीशन है। पहली ए, नो इंफॉर्मेशन, केवल आपको क्वेश्चन दे दिया है और कोई एक्स्ट्रा बात ही नहीं कही, क्या देना है नहीं देना है। उस केस में आप क्या करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही है, अभी बताऊंगा, पहले लिख लो। नो इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो, उस केस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसमें? कैपिटल रेशियो में। हाँ और ना? अभी करके बताऊंगा, दोनों पॉइंट लिख लिया, आगे चलूं? बस लास्ट बी इसी का, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज वर्ड यूज होगा, चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, और या क्या वर्ड यूज होगा वो लिख रहा हूं, ऑब्लिक, ऑब्लिक के बाद लिखना इवन इफ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। एक ही बात है मेरे बेटा, अगर चार्ज लिख दिया तो उसका मतलब यही है, इवन इफ फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस, मतलब आप दे दीजिए चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो। और चार्ज का मतलब क्या है? कंपलसरी, देना ही देना है भैया अब तो, और देना ही देना है। तो मेरे बेटा जी प्रॉफिट कम है और वो कह रहे हैं देना ही देना है, तो लॉस निकल आएगा। लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई डाउट? अब ये केस समझ में आ गया, प्रॉफिट ज्यादा है बराबर है देना ही देना है, प्रो लॉस है देना ही नहीं है, लॉस है, इंटरेस्ट पार्टनर को कुछ नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सैलरी भी नहीं देते, कमीशन भी नहीं देते, कुछ नहीं देते फिर पार्टनर। बस ये लास्ट के जरा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो पहले केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो मार देना है, अगर लिखा है चार्ज है देना ही देना है तो क्या करना है? लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा ध्यान से देखिए, ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, दे डिसाइडेड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। साफ साफ लिखा है 8% देना है, द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 42,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले ये बताओ, प्रॉफिट 42,000 है और कह रहे हैं बिफोर, दिया नहीं है, बिफोर देने से पहले, क्या देने से पहले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले ये देखो, सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? नीचे वाले में। तो अगर हमने दिया ही नहीं है फिर तो कहेंगे अच्छा करा नहीं दिया यार, दे देते तो फिर प्लस करना पड़ता। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट सही है कि गलत है? प्रॉफिट सही है। अब आप आइए देखिए पहला क्या लिखा है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज ए नो एग्रीमेंट, देयर एग्रीमेंट कुछ नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो एग्रीमेंट था कि 8% देना है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि प्रॉफिट कम हो गया तो क्या करना है, ज्यादा हो गया तो क्या करना है। तो अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 8% अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले तो कितना निकलेगा बेटा, निकालोगे जरा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम बोलो फटाफट फटाफट, क्या है? ए और बी, चलो बोलो फिर। पहले का कितना निकला? 30, दूसरे का लो साहब, और प्रॉफिट कितना है? ये टोटल हो गया 46। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 42। प्रॉफिट कम है
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। क्या देखना ये वर्ड यूज हुआ है, इवन इफ ये वाला चार्ज वाला वर्ड यूज हुआ है। भाई अगर मैंने बोला था प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो दो ही चीजें होंगी, या तो कुछ इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। तो ये कौन सा केस है, नो इंफॉर्मेशन वाला ये केस है। तो मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, तो प्रॉफिट को किस रेशियो मार देना चाहिए, कैपिटल रेशियो। तो अब क्या करना चाहिए मेरे बेटा जी, अब वो बता दे रहा हूं, बस बता दूं। लो वैसे तो इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बोला है, तो ए और बी, प्रॉफिट कितना था 42,000, 42,000, कैपिटल कितनी थी, अब फटाफट बोलो, अरे कैपिटल बोल दो, 4 लाख और 3 लाख, तो रेशियो क्या निकल आया 4:3, 4/7 कितना कितना आ गया 7 6 जा 24, पहले का आंसर चेक करो, हाँ और ना, कोई डाउट। दूसरा केस देखो जरा क्या लिखा हुआ है वहां पर, दूसरा लिखा हुआ है व्हेन देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व फर्म इन लॉस। इवन इफ देना ही देना पड़ेगा, चाहे फर्म को क्या हो जाए लॉस। अब बेटा जी ध्यान से सुनना है, मैंने क्या करवाया था जरा देखो, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज लिखा होगा इवन इफ फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस, तो उस केस में क्या देना ही देना है। अब आपको देना कितना है, अब जरा ध्यान से देखना है, टोटल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था अभी मेरे बेटा जी, निकाला था आपने, ये निकाला मैंने 56, दोनों को निकाल के कितना निकाला था 56 है, और प्रॉफिट कितना था 42, तो लॉस कितना हुआ। सर हम कैसे करें, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना मेरे बेटा जी 42,000, यहां पर लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना निकाला था 32 और बी का बस हो गया 56 के 56 लॉस कितना आ गया 14, और लॉस को किस रेशियो बांटने को बोला था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना आया 3:2, तो 3:2 बांटो 7, जो भी आया अब 3:2 में बांट देना भैया, कितना आया 84, और लो 84,000 और लो साहब, अभी भी नहीं समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना। अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, कुछ नहीं लिखा तो कैपिटल रेशियो मटेगा, और प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा लिखा है, चार्ज है देना ही देना है, तो आप दे दीजिए, जो भी लॉस निकल कर आएगा, ये जो लॉस निकल कर आया है इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मार देना है, हाँ और ना मेरे बेटा जी, अरे यस और नो, कोई डाउट। अच्छा गारंटी का टॉपिक आता है, पहले ये बताओ अब आपको, अच्छा गारंटी कितने तरह की होती है, फटाफट ये बोलो मेरे को। गारंटी एक छोटा सा टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं आप ही के लिए ले रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है, सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, और 6 दिन क्लास लेनी है, तो क्लास में वो ही बच्चा आए जो पढ़ने के मन से आए, बिना बात में टाइम वेस्ट करने नहीं आए, इससे अच्छा आराम करे घर पर, क्योंकि 31 को पेपर है, और क्लास जैसे बोला 3 घंटे की, तो 3 से 3.5 भी हो सकती है, और 3 से 2.5 घंटे की हो सकती है, टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेगी ना, मन मजबूत कर आए, जब मेरे को या बैठने में प्रॉब्लम नहीं तो आपको करने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका तो लास्ट पढ़ना ही पढ़ना है, यहां पढ़ लो या घर पढ़ लो, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा मजबूती से। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो मेरे बेटा जी गारंटी 3 तरह की होती है, वैसे मैं बता दूं, गारंटी एक तो होती है मेरे बेटा जी फर्स्ट गिवन बाय फर्म, अगर फर्म ने गारंटी दे रखी है गिवन बाय फर्म,
तो अगर सपोज करिए 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड और बाई को गारंटी दे रखी है, इसको गारंटी दे रखी है, तो गारंटी का पैसा जो भी डेफिशिएंसी निकलेगी, जो भी शॉर्टेज निकलेगी, सर ये शॉर्टेज क्या होती है, तो शॉर्टेज भी समझा दे रहा हूं। हमने बाई को गारंटी दी थी 10,000 की, हमने कहा 10,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे प्रॉफिट में, लेकिन जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो बाई का शेयर के अकॉर्डिंग बाई को मिले केवल 6,000, प्रॉफिट अर्न कितना किया 6, और गारंटी कितने की दे रखी थी, तो बेटा जी शॉर्टेज निकलेगी यहां, शॉर्टेज 10,000 माइनस 6,000 कितने की, तो शॉर्टेज को रिमेनिंग पार्टनर का मतलब जब फर्म गारंटी दे रही है बाई को, तो फर्म में जो बचे हुए पार्टनर है एक्स और जेड, ये बियर करेंगे, और किस रेशियो में बियर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में, अगर सपोज करिए मेरे बेटा, यहां पर एक पॉइंट और आता है कि जी गारंटी दे रखी थी मेरे बेटा जी कितने की, 10,000 की, और प्रॉफिट उसने अर्न करा 16,000, अब क्या करना चाहिए, प्रॉफिट गारंटी से ज्यादा आ गया, क्या करना चाहिए, छूने नहीं देगा प्रॉफिट, आपको गला पकड़ लेगा आपका, बोला इस गंदी निगाहों से इधर मत देखो, ये सारा सुख सब कुछ मेरा है अब। लेकिन अगर कम हो गए, 16 की जगह कितने हो गए 6, तो तुम्हारी जान ले लेगा, बोला 10,000 की गारंटी दी थी, 6,000 ही मिले, अब 4,000 कौन देगा, तो उन 4,000 को क्या बोला गया, शॉर्टेज, और शॉर्टेज कौन बियर करेगा, फर्म अगर कह रही है तो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए। दूसरी गारंटी होती है मेरे बेटा जी गारंटी गिवन बाय पार्टनर, एक कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है, बाई को गारंटी दी है जेड ने, तो शॉर्टेज कौन बियर करेगा, यही बियर करेगा बस, फिर कोई बियर नहीं करेगा, हाँ और ना। तीसरी गारंटी होती है गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, या पार्टनर कहता है, क्या कहता है सुन लो, बाई ने कहा मैं अर्न करके दूंगा 25,000 रुपीज, अर्न करके दूंगा 25,000 रुपीज, किसको गारंटी दी, फर्म को, क्या मैं 25,000 अर्न करके दे दूंगा, और बाई ने अर्न कितने करे, सपोज कर लेने 20,000, और गारंटी कितने की दे रखी है, और अर्न कितने करे, कितने शॉर्टेज हो गए, तो शॉर्टेज अमाउंट कौन किसको देगा, शॉर्टेज बाई देगा, किसको देगा, फर्म को, कितने रुपए, फर्म को। आप ये नहीं कह सकते कि बचे हुए पार्टनर को, ये नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, फर्म को कितने रुपए देगा, यस और नो बेटा जी, क्लियर। और ये गारंटी का जो टॉपिक है पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, P&L एप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो जरा ध्यान से देख लो मेरे बेटा जी, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें, और एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, 2 करवाऊंगा, बाकी होमवर्क दूंगा, 2 क्वेश्चन, अब वो कभी भी खत्म हो वो आपका लक है, जो भी हो मेरे से कहो, मैं तो 7 बजे तक पढ़ाता रहूंगा, मेरा काम क्या है, पढ़ाना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ बेटा, अनमय, अनमोल एंड रोहन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई, अंडरलाइन करो 1 जुलाई 2021। जो आपको ये मैं कहता हूं ना अंडरलाइन, बंस क्यों कहता हूं मालूम है, एग्जाम में 15 मिनट पहले एक पेपर मिलता है आपको, मालूम है ना, तो उस पेपर में करना क्या होता है, एक पेंसिल लेनी है और जैसे अंडरलाइन कराना तो वहां पर पढ़ो और अंडरलाइन करते चले जाओ, ताकि जब पेपर आप सॉल्व करो तो उस टाइम आपको जो मेन चीजें हैं उन पर फोकस ज्यादा ना हो। आपने पहले ही अंडरलाइन कर रखी है तो वहां 30 सेकंड बचा लोगे आप कि हाँ ये करा था, इसका मतलब यहां कोई चेंज है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाली है,
और टेक्निकल प्रॉब्लम ये आने वाली है कि बीच में बिजनेस शुरू हुआ है। देखो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, अब जो भी होगा 1 जुलाई और ईयर एंड कब हो रही है, देखो नीचे लिखा हुआ है 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च, मतलब 9 महीने का खेल रहेगा साल में। ये हिंट मिल गई यहां से। आगे क्या लिखा हुआ है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 हमें गारंटीड डेट रोन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम वुड नॉट लेस देन 36,000, फिर अंडरलाइन करो पर एनम। साल के 36,000 है। देख रहे हो क्वेश्चन कितना टेक्निकल बना दिया। और इसमें है ना 90% बच्चे गलत कर आएंगे, 90%। क्वेश्चन इजी है और गलत फिर भी होगा। गलत क्यों होगा, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें तो आता है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा। अब आप बहुत से बच्चे अब क्या करेंगे भैया, कि जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो कितने की गारंटी दे रखी है 36, लेकिन 36 के आगे क्या लिखा है, पर एनम। और आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, 1 जुलाई। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, हमें 9 महीने का निकाल लेना चाहिए। 36,000 पूरे साल के हैं, तो 9 महीने की अगर गारंटी माने तो 9/12 कितना आ गया भैया, तो गारंटी 27,000 की दी जा रही है। ये मतलब है। नहीं समझ में आया, नहीं आया, हाँ नहीं आया बेटे, पक्की बात। आगे अब क्या लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस यही था। फिक्स कैपिटल 2 लाख है, 1 लाख है और 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ये देखो प्रॉफिट के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो अब क्या कर देना चाहिए मेरे बेटा जी, यहां लिख दो फटाफट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए, 1,38,000। लो साहब 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमेय, अनमोल और रोहन। अमेय, अनमोल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का निकालना है, 6 महीने का निकालना है। अच्छा, ना साल का ना 6 महीने का, कितने महीनों का, हाँ निकालो कितना आया बेटे। भैया आप लोग निकाल रहे हो, बातें कर रहे हो भैया, दोनों कर लो यार, पेन चला लो भाई, चला लो, फायदा आप ही का है मेरे बेटा। अब तो कोई मतलब नहीं है ना, मन नहीं लग रहा क्लास में यार। कल से प्रिंट आउट निकलवा ला ना, फिर बता रहा हूं, ये है ना, ये छोड़ दो चीजें यार, प्रिंट आउट निकलवा के लाओ, ऑनेस्टी से करो काम। हाँ बोलो साहब, अमेय का बताओ, ये कितने महीनों का निकाल रहे हो आप, 9। दूसरा बोलो अनमोल का निकालो, 7,000। नेक्स्ट सेम 16 हो गया, 18 हो गया। आगे चलो सब। अब और क्या करना था मेरे को तो मालूम नहीं बेटा जी, कि क्वेश्चन पढ़ते चले जाओ, होता चला जाएगा। अब और तो कुछ करना ही नहीं है। अब ये गारंटी कब दे रखी थी, आफ्टर के बिफोर। अमेय गारंटी डेट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, अमेय ने गारंटी दे रखी है रोहन को प्रॉफिट आफ्टर चार्ज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद दे दिया 27,000। 36 बोलूं क्या 27 बोलूं, कम से कम कितने मिलेंगे 27। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है मेरे बेटा जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। बांटो भैया जी प्लीज, ये लो 2 डिविजन प्रॉफिट, अमेय, अनमोल और रोहन। हाँ जी कितना आया भैया, 1,38,000, 1,38,000 कितना निकला था, 1,20,000। और रेशियो क्या था 3:1। पहले का आया 60, दूसरे का 40 और 20। रोहन को कितने की गारंटी दे रखी थी, 27। अब रोहन को मिले कितने,
तो किससे लेने हैं, किसको देने हैं, अमे से लेने हैं। तो माइनस करो मेरे बेटा जी और लिख दो रोहन, आर्स कैपिटल, रोहन कैपिटल 7,000 और यहां ऐड कर दो मेरे बेटा जी अमे कैपिटल, लिख देना, जगह कम है मेरे पास इसलिए। अरे लिख दिया। और फिर आप इसको आउटर में लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले वाले के कितने हो गए 53, सेकंड का 40। अरे हाँ और ना, क्या ये समझ में आया क्या नहीं आया? एंट्री डालो फटाफट सभी लोग, एंट्री डलवा रहा हूं मैं। अब एंट्री डालो, ये एंट्री में मेरे को सिखाना है आपको। इसमें एंट्री देखो, इस बार एंट्री के चांस बहुत है, ये बता दे रहा हूं। सबसे पहले जब पी एंड एल की एंट्री डलती है तो किसकी डलती है, नेट प्रॉफिट की एंट्री। बोलो फटाफट फटाफट, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितने से? वेरी गुड, 1,38,000। फिर हम एंट्री एक्सपेंस क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज करना ही नहीं था। अब किसकी एंट्री डालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करें? डालो एंट्री, क्या डालोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना था? 18,000 टू अमेज कैपिटल, फिर क्या था? अनमोल टू रॉन। हाँ जी, पहले वाले की 9,000, ये चार्ज की, वो अलाउड की। नेक्स्ट एंट्री डालो फटाफट, क्या होगी बोलो? $18,000 हो गया सब। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री, पहले जो एक्चुअल में प्रॉफिट हमारा कितना बचा था? 1,20,000। 1,20,000 को आपने बांटा था तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया, बांटा था तो एंट्री हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? जो प्रॉफिट बचा था 1,20,000। और अमे के कितने आया था मेरे बेटा जी? 60। अनमोल के शेयर में और रॉन में, याद रखना रॉन्स कैपिटल लिखेंगे, अनमोल कैपिटल लिखेंगे, अमेज कैपिटल लिखेंगे। लो साहब, अब यहां पर क्या हुआ था मेरे बेटा? हमें इसको कितने देने थे? यहां पर इस एंट्री को समझ लो बस प्लीज। जिसे हमने देने होते हैं उसे क्रेडिट होना होता है मेरे बेटा, क्रेडिट करते हैं। यहां पर ये हमें क्रेडिट, रॉन को ये 27,000 देने थे, मैं यहां लिख दे रहा हूं साइड से। और मिले कितने? 20। तो 7,000 देने हैं तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा, बोलते ही नहीं है। और इनसे लेने हैं तो जिससे लेना है डेबिट कर दो और जिसको देना है क्रेडिट। तो लेना किससे था अब ये बताओ? तो ये आपकी एंट्री हो गई गारंटी की, अमेज कैपिटल टू रॉन्स कैपिटल। कितने से? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं आया? कोई डाउट? अरे हाँ ना तो बोल दो। नरेशन सभी को मालूम होनी चाहिए। यहां पर ये एंट्री नरेशन बता दे रहा हूं, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की है जो मैंने लिखवाई थी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड की है, ये ट्रांसफर की है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की है, ये प्रॉफिट एडजस्ट की है, बीइंग प्रॉफिट एडजस्ट। हाँ और ना बेटा जी। आज का लास्ट क्वेश्चन बस। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरे बेटा जी, वो भी सुन लो अब। और वो क्वेश्चन 8th, अच्छे क्वेश्चन है ना, इसलिए मेरा भी मन ये कहता है कि कर लूं, 2 मिनट की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है और मैं आपको कह रहा हूं
कि आप कर सकते हैं, पहले ये देखो। नहीं हो सकता है, छोड़ो मैं ही करूंगा। बेटा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, ध्यान से सुनना, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 5:3:2। और देखिए आपको पहली ही लाइन में आपको कहते हैं ना डिप्रेस करने के लिए, एग्जाम सेट इस तरह से होता है क्या क्वेश्चन पढ़ते ही आदमी बच्चे को अटैक कर दिया जाता है। आगे इजी होता है, केवल एक लाइन डाल देंगे क्या बच्चा है ना वहां पर होपलेस हो जाए, डिस्प्रेस सा हो जाए और वो सरेंडर कर दे। बस यही काम मत करना, वो आपको धोखा देने में लगे होते हैं एग्जामिनर। अब देखिए एक लाइन दे दी, रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ विल बी पेड टू एक्स प्रोवाइडिंग ऑफिस स्पेस इन इट परमिसेस। भाई ऑफिस एक्स की बिल्डिंग में चल रहा था तो रेंट देना है, बस सिंपल सी बात है। किसका देना है? ऑफिस का। और ऑफिस का रेंट P&L एप्रोप्रिएशन में आता है या P&L में आता है? तो इसका मतलब है कि P&L में जाना चाहिए था। अब दिया है कि नहीं दिया? अगर प्रॉफिट आफ्टर है तो इसका मतलब रेंट दे दिया, और नहीं दिया है तो हमें देना है, सही करना है। आगे क्या लिखा है? जेड वाज गारंटीड, और जेड को गारंटी भी दे रखी है। कितने की गारंटी दे रखी है? 8,000 पर एनम। डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय, और डेफिशिएंसी मतलब सॉल्टेज जो भी निकल कर आएगी बूम का, वो किस रेशियो में निकल कर आएगी? 2:1 में। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 द फर्म शो ए प्रॉफिट 40,000, अंडरलाइन करो, बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। क्या इसमें से रेंट दिया है क्या नहीं दिया? अब ये बता दो। रेंट नहीं दिया है। अब रेंट P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होना चाहिए क्या P&L में डेबिट होना चाहिए? P&L में होना चाहिए। और 5,000 रुपए पर मंथ है तो साल का तो 60,000 हो गया। और नेट प्रॉफिट नीचे कितना दे रखा नालायकों ने? सब तरफ से टेंशन दे दी है बच्चे को दुखी करने, मतलब पूरी ताकत लगा देते हैं। बच्चा कहां से फिर सोचता है पता है? एक जीरो कम हो गई होगी 100%, प्रॉफिट कम दे रखा होगा। हाँ ऐसे ही होता है, एक जीरो कम है इसमें। नहीं है यार, वो आपकी जान लेने में लगे हुए हैं। आपने क्या पढ़ा है वो आपसे चेक करना चाह रहे हैं। जर्नल एंट्री और देखो फिर जर्नल एंट्री कर, वो बच्चा कहता है अकाउंट ही बनवा लेता। अब जर्नल एंट्री भी डालनी है तो जरा ध्यान से सुनो और आराम से देखो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और समझो, समझ में आ जाए हाँ करते चलना। सबसे पहले रेंट देना है और रेंट P&L में से देना होता है। अब सोचो, अब देखो मैंने तो बताया ही नहीं था। अब फिर याद करो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में रेंट डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? मालूम ही नहीं है। सारे एक्सपेंस डेबिट में आते हैं बेटी। किस साइड में आएगा? तो डेबिट कौन होगा? P&L। तो एंट्री लिखो मेरे बेटा जी, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं मतलब नहीं है, रेंट लिखते हैं, ये खर्चे हैं हमारे, और ये हो गया 60,000। पहली एंट्री। क्या समझ में आया? अब प्रॉफिट तो 40,000 दे रखा था। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, तुम्हें क्वेश्चन हाँ पहले प्रॉफिट बता रहे थे, ये कितना प्रॉफिट? 40,000, लेकिन आपने रेंट दे दिया कितना? 60। अब 20,000 का ये लॉस हो गया है। अगर लॉस होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन में सपोज प्रॉफिट क्रेडिट में ट्रांसफर करते हो तो लॉस, तो डेबिट कौन होगा? P&L का P&L एप्रोप्रिएशन। लिखो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। लॉस हो गया सब। लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर ही बियर करेंगे। गारंटी तो बाद में बात है, पहले तो पार्टनर को दे दो। पार्टनर के नाम बोलो। एक्स बाई जेड टू P&L एप्रोप्रिएशन। ध्यान से सुनना, बोलूं मैं? पार्टनर को अगर प्रॉफिट देना है तो क्रेडिट करते हैं,
पार्टनर को लॉस पार्टनर से लेना है तो डेबिट, डेबिट कर दिया। रेशियो क्या था 5:3:2, तो कितना लिख दूं भैया जी 10 6। ये तो ईमानदारी से एंट्री हो गई 3, 1 2 3। गारंटी किसको दे रखी थी, किसने, पार्टनर ने। जेड को गारंटी दे रखी थी, और यहां तो और हादसा हो गया जेड के साथ। जेड को गारंटी हुई थी तो गारंटी का मतलब जेड को क्रेडिट करना चाहिए था, या 4000 जेड से आगे और आ गए। जेड से कह रहा हूं 4000 दो, बोला दो, मेरे को तो लेने हैं भाई। बोले किस चीज के लेने हैं, बोला गारंटी नहीं दी थी यार तुम लोगों ने। अब गारंटी कितने की दी थी फटाफट ये बताओ मेरे को। गारंटी दी थी 8 और 4 और लेने की बात आ रही है, कितने हो गए अब, मतलब अब वो 8000 लेगा और मैं कह रहा हूं 4 पहले दे, तो बोला मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो अपने 8000 लेकर छोड़ दो और आगे से मैं तुम्हारी फर्म में काम ही नहीं करूंगा भाई। मेरे को लेने देने की बात, 8000 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फर्म का अकाउंटेंट क्या कह रहा है 4000, ये भी तो चाहिए लॉस के उससे। तो अब हमें यहां पर जेड को क्रेडिट कितने से, जेड डेबिट हो रहा है 4 से और उसको देने हैं कितने 8, तो क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा, जेड को क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा 12। याद रखना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एग्जाम में किसी और तरीके से पूछ लिया जाए, लॉस किसका, लॉस जेड का, और क्या चीज गारंटी की अमाउंट, गारंटी अमाउंट, दोनों को ऐड कर कर क्रेडिट कराए, हाँ और ना, बोलते ही नहीं है समझ में ही नहीं आया होगा। ये अब तुम्हारी कमियां हैं, साल भर तुमने क्या करा मेरे को नहीं मालूम, जिसने पढ़ा है वो क्लियर हो रहा होगा। अब लेना किससे है, लो साहब, किस रेशियो में लेना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेना है। कितना कितना आया, नहीं दे रखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या दे रखा है तो उस रेशियो में। नहीं समझ में आया, लिखा है डेफिशिएंसी किस रेशियो में बॉन्ड होगी 2:1, और अगर नहीं लिखा होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं समझ में आया। अब आप ये देखो क्या ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप छोड़ आओगे, कुछ तो करोगे। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या करना, घर जाकर जो क्वेश्चन मैंने करे हैं वो भी करने हैं, और फिर कह रहा हूं सुनो मेरी बात, घर जाकर जो क्वेश्चन मैंने करे हैं वो भी करने हैं, और जो क्वेश्चन छूट गए नहीं हो पाए हैं और वो भी करने हैं। और कल क्लास याद रखना भैया बेटे, ये संजय गुप्ता की क्लास है, मैं बता दे रहा हूं, जब तक मैं बोलता हूं तो आपको बैठना पड़ेगा बेटा प्लीज है। तो कल से आप 11 बजे आ सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा जाए। आपको अगर कोई चीज चाहिए, कोई पेपर चाहिए, आपको पेपर दिया जाएगा, कहां से प्रैक्टिस करनी है वो भी बताया जाएगा, टीचर सब हेल्प करेंगे, और ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए। और कल क्लास 3 से 6 लगेगी, और कल की क्लास में मैं एडमिशन और पार्टनर और रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा केवल, इसलिए रिवैल्यूएशन, एडमिशन की गुडविल और रिटायरमेंट की गुडविल अच्छी तरह कर करानी है आपको, क्लियर है। एडजस्टमेंट मैं करवाऊंगा। सभी को थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड नाइट, गुड इवनिंग।